नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर अटेंटिव होकर गाड़ी चलाना, काम रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप सभी ने चैनल के रीसेंट वीडियो में तो देख ही लिया होगा। बाइक की समझदारी की वजह से कितना बड़ा हादसा टल गया था। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं रोड्स पर, जो आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको चौंकाने के लिए काफ़ी होती हैं। हालांकि उस सिचुएशन में थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर हुई, मतलब आप थोड़ा सा डरे या पैनिक होकर कोई स्टेप लिया, तो हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। और ऐसे ही कुछ सिचुएशंस आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ये इंसिडेंट देखो, जिसे कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज से मिस्टर रोहित ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने मारुति सुजुकी इको से कोल्ही वीजापुर रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 2 लेन वाला रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक है यहाँ पर, और इसके जस्ट आगे आपको एक डंपर भी आता हुआ दिख रहा होगा ऑपोजिट लेन में। इस डंपर की भी रफ्तार ठीक ठाक है और इसमें छोटे छोटे पत्थर भरे हुए हैं, और ये पत्थर जो है वो काफी ऊपर तक है। मतलब इसे जब चलाया जा रहा है तो ये पत्थर इधर उधर उड़कर सड़कों पर आ रहे हैं। अब जैसे ही इको इसके बगल में पहुंचती है, उसको क्रॉस करने वाली होती है, एक पत्थर उड़ता है और इको के विंडशील्ड पर आकर लड़ जाता है। हालांकि भाई यहाँ पर जो पत्थर होता है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही होता है, लेकिन फिर भी ये इतने तेजी में आकर लड़ता है कि इको का विंडशील्ड टूट जाता है। अब इको के ड्राइवर को तुरंत समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है यहाँ पर और क्यों इनका विंडशील्ड टूटा है। ये तुरंत ही गाड़ी को मोड़ते हैं, फिर आगे जाकर ये डंपर को रुकवाते हैं। और यहाँ पर आप डंपर पर क्लियरली देख सकते हो, इसकी जो बॉडी है उसे ठीक ठाक ऊपर इन पत्थरों को लोड किया गया है। अब इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ये लीगल होगा। हालांकि मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी आप समझो कि ऐसी चीजें लीगल कैसे हो सकती हैं जो सड़कों पर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए चले। अभी यहीं पर ये पत्थर किसी बाइक वाले को लगा होता, उसके सर में आकर लगा होता, उसके आंख में आकर लगा होता, तब क्या सिचुएशन क्रिएट होता, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बाइक वाले तुरंत ही अनकंट्रोल होकर गिर जाएंगे, और कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो उन पर चढ़ जाएगी। और जितने स्पीड में ये पत्थर आकर लड़ा है, जिस तरह से इसने विंडशील्ड को तोड़ा है, जाहिर सी बात है बाइक वाले को चोट जरूर आती। तो इन सारी चीज़ों को देखकर समझ में आ रहा कि इन पत्थरों को गलत तरीके से लेकर जाया जा रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों पर पुलिस वालों को और अथॉरिटीज़ को कायदे से ध्यान देना चाहिए, लेकिन कई बार चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। बाकी भाई डंपर्स वगैरह आपको पता ही होगा, पावरफुल लोगों से बिलोंग करती है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वगैरह होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनका होता भी कुछ नहीं है। गाड़ी से चाहे पत्थर निकले या गाड़ी रॉन्ग साइड में आकर किसी गाड़ी को उड़ा ही क्यों ना दे। यार इसके अलावा कुछ लोग भी होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली मुंबई से मिस्टर सुखदेव पाटिल ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से एयरपोर्ट से पनवेल की तरफ जा रहे थे। ये अभी एक ओवर ब्रिज के बगल में चल रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चलाई जा रही हैं, वही 50-55 किलोमीटर पर आवर के आसपास। अब जैसे ही ये गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, वैसे ही लेफ्ट साइड से एक पत्थर उड़कर आता है और गाड़ी के विंडो के जस्ट नीचे आकर लड़ जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में तो गाड़ी में बैठे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे, और इन्होंने चेक करने के लिए तुरंत गाड़ी को रोका भी नहीं स्पॉट पर। ये सीधा लेकर चले गए। थोड़ी दूर बाद जब गए तब इन्होंने देखा कि पत्थर जो है विंडो के नीचे लगा हुआ था। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जब इन्होंने डैश कैम फुटेज को चेक किया ये जानने के लिए कि आखिर में ये पत्थर आया कहाँ से और हमारे गाड़ी में लगा कहाँ से, तो वहां पर चीजें थोड़ा सा चौंकाने वाली निकली। वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो सर्विस रोड के बगल में एक बैरियर लगा हुआ है, और बैरियर के बगल में एकदम अंधेरा है, मतलब झाड़ियां वगैरह हैं, और इन्हीं झाड़ियों में से कोई आदमी है या फिर छोटा लड़का है जो क्लियरली वीडियो में समझ में नहीं आ रहा, उसने गाड़ी पर पत्थर फेंका है। आप देख सकते हो ये काफी पहले से यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये गाड़ियों को देख रहा है। जैसे ही गाड़ी इसके पास में आई है, इसने तुरंत पत्थर उठाकर गाड़ी पर मार दिया है। और भाई यहाँ पर पत्थर का साइज भी ठीक ठाक लग रहा है, मतलब अगर डायरेक्ट ये विंडशील्ड पर आकर पड़े या ग्लास में आकर लड़े या फिर विंडो में आकर लड़े तो वो तुरंत टूट जाएगा। अब यहाँ पर कई और गाड़ियां भी चल रही हैं, कुछ हैवी व्हीकल्स वगैरह भी चल रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हो जब कोई बड़ा पत्थर आकर लगेगा, विंडशील्ड टूटेगा, तो चांसेस हैं कि ड्राइवर पैनिक हो जाए और उनका एक्सीडेंट हो जाए। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी की स्पीड नॉर्मल थी। जब गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है तब सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। बाकी भाई इस लड़के ने या फिर आदमी ने ऐसे पत्थर क्यों मारा गाड़ी पे, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। गाड़ी वहां पर अगर रुकी होती तब चीजें समझ में आती। और ये कोई बहुत ज्यादा सुनसान रोड भी नहीं लग रहा है। होता है ना कि कई बार लोग अटैक करने के लिए ऐसे पत्थर वगैरह मार देते हैं। आप अगर गाड़ी को रोकोगे, चेक करोगे, तो वो आकर आपका सामान वामान लूट लेते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आया है, लेकिन वो सारी चीजें ज्यादातर सुनसान जगहों पर की जाती हैं, ऐसे जगहों पर की जाती हैं जहाँ ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया वो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस रोड पर कभी
ट्रैवल करते हो, अगर आप लोकल के हो और आपको पता हो कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, या फिर ऐसे ही बदमाशी में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, या वाकई में इनका कुछ मोटिव हो पत्थर फेंकने का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि इससे और लोगों की हेल्प हो सके। बाकी कुछ लापरवाह लोग भी होते हैं सड़क पर, जो जाने अनजाने में आपका नुकसान कर देते हैं। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर से मिस्टर माजिद ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने Hyundai क्रेटा से अपने 2 साल के छोटे बेटे के साथ श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ जा रहे थे। ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, और टाउन वाला एरिया होने की वजह से गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है, इन्हें नॉर्मल स्पीड में ही रखकर चलाया जा रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आपको सामने की तरफ एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रही होगी, जिस पर कुछ लेबर्स बैठे हुए हैं और कंस्ट्रक्शन वगैरह का सामान भी इस पर रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको सड़क के राइट साइड में कुछ और लोग भी खड़े हुए दिख रहे होंगे। एक मशीन भी खड़ी हुई है जो सड़क के नीचे खुदाई वगैरह कर रही है। अब होता क्या है, जैसे ही क्रेटा इस ट्रैक्टर ट्रॉली को राइट साइड से ओवरटेक करने वाली होती है और बगल में ही पहुंचती है, वैसे ही ट्रॉली पर बैठा एक लेबर राइट साइड में खड़े लोगों की तरफ एक फावड़ा फेंकता है, यानी पास करता है। अब ये भाई साहब ये नहीं देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी। अब जैसा ही फावड़ा बीच में पहुंचता है, तब तक क्रेटा आ जाती है और ये फावड़ा सीधा आकर क्रेटा के विंड शील्ड में लड़ जाता है, और इसके इम्पैक्ट से क्रेटा का विंड शील्ड तुरंत ही टूट जाता है। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरी तरह से क्रैक हो गया है। हालांकि ये एकदम से टूटकर बिखरा नहीं, लेकिन फिर भी पूरा ये डैमेज हो गया है। अगर ये टूटकर बिखर जाता, कांच अंदर की तरफ आता गाड़ी में, तो हो सकता है ड्राइवर को भी चोटें आ सकती थी और बगल में बैठे बच्चे को भी चोटें लग सकती थी। Start emergency recording. Kihina ya kuchishwe. साथ ही साथ आप देख सकते हो ये सिचुएशन पैनिक करने वाला भी है। यहाँ पर चलिए गाड़ी की स्पीड कम थी, इसलिए ड्राइवर ने सिचुएशन पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन गाड़ियाँ जब तेज रफ्तार में निकलती हैं, उनके सामने अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आराम से अनकंट्रोल हो सकती हैं। वहीं क्रेटा के जगह पर कोई बाइक वाला जा रहा होता, तब तो पूछो ये मत क्या हाल होता। ये फावड़ा सीधा आकर उसके सर्वर में लड़ता, अगर वो हेलमेट ना पहने होता तो उसको मेजर इंजरीज आ सकती थी। तो कुल मिलाकर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाता, और ये सारी चीज़ें इन भाई लोगों की वजह से होती, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी सेंस नहीं है। जिस तरह से इन्होंने फावड़ा फेंका है, इन्होंने दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, एक बार भी इन्होंने सड़क पर मुड़कर देखा भी नहीं कि कोई गाड़ी आ रही या नहीं। खैर कुल मिलाकर अच्छी बात है, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्रेटा का विंड शील्ड टूटा, इसे पूरा चेंज करवाना पड़ा। साथ ही साथ क्रेटा के ड्राइवर ने बोला कि इन लोगों ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, जाहिर सी बात है भाई इतनी बड़ी गलती की है तो उसको वो एक्सेप्ट करेंगे ही। तो क्रेटा के ड्राइवर ने भी यहाँ पर कुछ बहस वहस नहीं किया, ये भी चुपचाप सीधा चले गए। बाकी भाई इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आम है इंडियन रोड्स पर। कई लोगों को बेसिक सेंस नहीं होता है कि कब क्या करना चाहिए, और ऐसे ही लोगों से हमें रोड्स पर चलते समय बचना है। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।